नमस्कार दोस्तों, देखिए बात है तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मा एक लड़का जिसके घर लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। परिवार को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं थी, ना पैरों में चप्पल और ना सर पर पक्की छत थी, लेकिन था तो बस आसमान में उड़ने का सपना था जिसे उसने नदी के पास बैठकर देखा था। आपको बता दें कि इसी सपने को पूरे करने के लिए वह सुबह 4 बजे ठंडी में नहा धोकर पास के गांव में मीलों दूर पैदल चलकर गणित पढ़ने के लिए जाया करता था और वापस आकर पूरे गांव में अखबार बांटा करता था ताकि कुछ पैसे भी वह जुगाड़ कर पाए। रात के समय पूरे गांव में कहीं भी रोशनी दिखती थी तो वहीं पर वह पढ़ने बैठ जाता था। उसी लड़के ने आगे चलकर भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाया और देश को परमाणु महाशक्ति बना दिया। हम जिस महान इंसान की बात कर रहे हैं वो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक ऐसा इंसान जिसके मुंह से निकला हर एक शब्द आज के युवा के लिए बहुत ही बड़ी सीख है और पूरी दुनिया इनका इतना सम्मान करती है कि जब 26 मई 2005 को कलाम साहब स्विट्जरलैंड गए तो उस दिन वहां की सरकार ने उनके सम्मान में उस दिन को साइंस डे डिक्लेयर किया। लेकिन आज आपको एक बताते हैं कि छोटे से कमरे से निकलकर राष्ट्रपति बनने तक का इनका जो सफर था वो कितनी मुश्किल और कितनी कठिनाई से बीता है। आपको बता दें कि अगर इनकी जगह कोई आम आदमी रहता तो बीच में ही अपना दम तोड़ दिया होता। अतः आपको बता दें कि कलाम साहब ने एक बार अपनी जान लेने का यानी कि आत्महत्या करने का भी प्रयास किया था। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सबसे बड़ी और भयानक स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बताएंगे आपको, जो आपको हर मुश्किल परिस्थिति से लड़ने के लिए सहायता करेगा। बात है 15 अक्टूबर 1931 की। तमिलनाडु के रामेश्वरम आइसलैंड में एक छोटे से गरीब परिवार में इनका जन्म होता है, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म होता है। उनके पिता नाव चलाकर बहुत ही मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया करते थे। एक छोटे से घर में कलाम साहब अपने माता पिता और 4 भाई बहनों के साथ रहा करते थे और शाम होते ही उनके घर में अंधेरा छा जाया करता था और जो रोशनी रहती थी वो सिर्फ चांद की ही रहती थी और कभी कभी लालटेन जलाने के लिए तेल को भी खरीद लिया जाता था, जिसका उपयोग कलाम साहब रात को पढ़ने के लिए किया करते थे। और कलाम साहब के माता पिता भी अंधेरे में रहकर बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया करते थे। कलाम साहब को पढ़ाई का इतना शौक था कि जब वह 8 साल के थे तब उन्हें पता चला कि पास के गांव में करीब मीलों दूर पास के गांव में एक टीचर मैथ पढ़ाया करते हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन सिर्फ वो उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं जो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में नहा धोकर उनके पास पहुंच जाते थे। तो कलाम साहब ने ठान लिया कि सर्दी हो, बरसात हो या फिर गर्मी हो, सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर टीचर के पास जाना है गणित सीखने के लिए। और कलाम साहब मीलों दूर पास के गांव में टीचर के पास मैथ सीखने जाया करते थे। इसी बीच इस बच्चे के जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने भारत के भविष्य को कर दिया। असल में जब कलाम अपने पिता का हाथ बटाने के लिए नदी के पास बैठा करते थे तब वो आसमान में घंटों देखा करते थे और उन्हें आसमान में कुछ पक्षियों को देखा और उन्होंने पायलट बनने का सपना देखा और वो उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दिए। और कलाम कहा करते थे कि सपने तभी सच होते हैं जब हम उन्हें देखा करते हैं, लेकिन उनके इस सपने को रोकने के लिए सबसे बड़ा और खतरनाक कारण था आर्थिक तंगी का, यानी कि गरीबी का। आखिरकार 10 साल की उम्र में कलाम साहब समझ गए थे कि उन्हें अपने परिवार का हाथ बटाने की जरूरत है। तब वह अपने पूरे गांव में अखबार का बांटने का कार्य करते थे। कलाम साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी कि वो हमेशा कहा करते थे कि सपने बड़े देखो क्योंकि छोटे सपने देखना अपराध है। लेकिन कलाम साहब खुद का सपना पूरा करने में हार गए। असल में उनके परिवार में हर कोई चाहता था कि वह अपना पायलट बनने का सपना पूरा करे। तब 1951 में उन्हें सेंट जोसेफ में एडमिशन दिलाने के लिए उनकी बड़ी बहन ने अपने सोने के कंगन गिरवी रख दिए और कलाम साहब ने बड़ी ही मेहनत से पढ़ाई की और अच्छा रिजल्ट लाया और यहाँ से वह डिग्री लेकर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने पहुंचे, जहां वह एक प्रोजेक्ट पर काम करते रहते। जहां समय बीतता जा रहा था, अधिक समय लग रहा था, तभी एक दिन उस कॉलेज के हेड ने उनसे पूछा कि अभी कितना टाइम लगेगा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार कलाम साहब को कॉलेज हेड ने बहुत डांटा और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर ये प्रोजेक्ट 3 दिन में पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा
स्कॉलरशिप रोक दूंगा। और कलाम साहब को इतना बुरा लगा, इतना कलाम साहब डर गए कि वह दिन रात नहीं देखे, सोए तक नहीं, लेकिन अपने प्रोजेक्ट पर दिन रात काम करते रहे। और आखिरकार तीसरे दिन उनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया, सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। और जब कॉलेज हेड उनके पास आए, उन्होंने देखा कि प्रोजेक्ट जब पूरा हो चुका है, तब उन्होंने कलाम से कहा कि मुझे मालूम था कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, लेकिन मैं बस चेक करना चाहता था कि तुम मुश्किल परिस्थिति से लड़ने की क्षमता है या नहीं। इसी घटना से उन्हें काफी आत्मविश्वास मिला। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो कोई महान बन ही नहीं सकता। आखिरकार कलाम ने अपने सपने पूरे करने के लिए इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम दे दिया और इंटरव्यू देने देहरादून चले गए। और बदकिस्मती से वहां पर सिर्फ 8 वैकेंसी ही थी और कलाम साहब की 9वीं रैंक आई थी, यानी कि कलाम साहब 9th नंबर पर आए थे और 8 वैकेंसी थी। और कलाम साहब का रिजल्ट नहीं हुआ, कलाम साहब रिजल्ट से बाहर हो गए और वो बहुत ज्यादा दुखी हुए, बहुत ज्यादा सैड हुए। और वह ऋषिकेश में गंगा तट पर टहल रहे थे, एकदम दुखी मन से थे। कलाम साहब के मन में आत्महत्या करने का निर्णय आ रहा था, लेकिन तभी कलाम साहब पर स्वामी शिवानंद की नजर पड़ी और स्वामी शिवानंद कलाम जी से बोलते हैं, क्या हुआ बेटा? और जब कलाम साहब स्वामी जी को देखते हैं तो कलाम साहब के आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर भी कलाम साहब अपनी पूरी बात बताते हैं कि मेरी बहन ने मुझे पढ़ाने के लिए अपने सोने के कंगन गिरवी रख दिए थे और मैं फेल हो गया। और फिर शिवानंद जी ने उन्हें एक प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि बेटा, भगवान तुम्हें कुछ और देना चाहता है, तुम फेल हुए हो ताकि तुम कुछ बड़ा कर सको। और फिर वहीं से कलाम जी के अंदर एक नई रोशनी जगी और फिर वो वहां से चल पड़े एक नई रोशनी की तलाश में। फिर वो पहुंचे डीआरडीओ में, लेकिन डीआरडीओ में छोटे मोटे प्रोजेक्ट पर काम करने से उनका मन नहीं लग रहा था। और इसी बीच उनकी मुलाकात होती है विक्रम साराभाई से, जिन्होंने कलाम की काबिलियत को परख लिया था। और विक्रम साराभाई ने कलाम साहब को अपना स्टूडेंट बना लिया। इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च में उनको ले जाया गया और वहां पर एक मिशन दिया गया जो भारत के लिए पहला रॉकेट लॉन्च करने का था। लेकिन शुरुआत में इस कमेटी के पास ना ही कोई वर्कशॉप थी और ना ही कोई ऑफिस था, लेकिन फिर भी कलाम साहब हार नहीं माने। उन्होंने अपनी टीम से कहा, हमें हार नहीं माननी है। फिर इधर उधर से जुगाड़ करते करते कलाम साहब ने एक चर्च को अपना वर्कशॉप बनाया और फादर के घर को अपना ऑफिस बना लिया। फिर वहीं से शुरू होती है रॉकेट लॉन्च की प्रक्रिया। फिर कलाम साहब ने सरकार के द्वारा दिए गए कुछ पैसों से, कुछ मदद से उन्होंने सीधा रॉकेट ही बना दिया। लेकिन रॉकेट तो बना दिया, लेकिन यहाँ पर कलाम साहब को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो ये था कि अगर कलाम साहब को रॉकेट लॉन्च करना है तो रॉकेट को लॉन्च पैड पर ले जाना पड़ेगा। लेकिन उस समय कलाम साहब के पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था जो आसानी से रॉकेट को लॉन्च पैड के पास ले जाया करे। लेकिन फिर कलाम साहब ने दिमाग लगाया, रॉकेट को बैलगाड़ी पर लादा गया, रॉकेट के पार्ट्स को बैलगाड़ी पर लादा गया और कुछ पार्ट्स को अपने साइकिल पे बांध कर वो ले गए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। और फिर लॉन्च पैड पर रॉकेट को व्यवस्थित किया गया और फिर आया वो दिन 21 नवंबर 1963 का, जिस दिन भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ, जिस दिन भारत ने अपना पहला कदम अंतरिक्ष में रखा। इसी तरह कुछ साल बीतते गए। फिर आता है एक दूसरा दिन, जिस दिन कलाम जी को राष्ट्रपति बना दिया गया, जो कलाम साहब 22 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कलाम साहब कभी भी अपने प्रेसिडेंट सैलरी को यूज नहीं किए, मतलब कि वो कभी भी अपना प्रेसिडेंट सैलरी लिए नहीं। वो सिर्फ अपना सैलरी गरीबों में बांटते गए ताकि गांव में कुछ स्कूल्स बन सके, ताकि मेरे जैसे बच्चों को संघर्ष न करना पड़े। और फिर आता है 27 जुलाई 2015 का वो दिन, जिस दिन कलाम साहब हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस संघर्ष भरी जिंदगी से, इस संघर्ष भरी कहानी से आपको एक बहुत ही अच्छी सीख मिली होगी और आपको जिंदगी जीने का तरीका पता चला होगा। तो ये वीडियो का सलाह कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस कहानी को जान पाए और उनको भी एक नई प्रेरणा मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।